गुड मॉर्निंग क्लास। बीए पार्ट सेकंड पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं यूनिट थर्ड स्विट्जरलैंड का संविधान। आज के लेक्चर का टॉपिक है स्विस संघीय संसद की शक्तियां और कार्य। स्विट्जरलैंड में संघीय संसद के दोनों सदनों प्रतिनिधि सभा और सीनेट को विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय सभी क्षेत्रों में समान शक्तियां प्रदान की गई है। वर्तमान संविधान के अनुच्छेद 173 की उपधारा 2 में कहा गया है कि प्रतिनिधि सदन एवं सीनेट दोनों उन सभी कार्यों को संपन्न करेंगी क्योंकि वर्तमान संविधान द्वारा संघीय अधिकार क्षेत्र में रखे गए हैं और जो अन्य किसी अधिकारी को नहीं सौंपे गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 160 से 173 में संघीय संसद के अधिकारों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। संघीय संसद को विधायी, प्रशासकीय, न्यायिक और वित्तीय सभी क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त हैं। अब हम देखते हैं संघीय संसद की शक्तियां और कार्य। फर्स्ट पॉइंट है विधायी शक्तियां। संघीय संसद मूलतः एक विधायी सभा है और इसका प्रमुख कार्य कानून निर्माण है। संविधान द्वारा संघीय अधिकार क्षेत्र में रखे गए सभी विषयों पर इसे कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है। कानून बनाने के अतिरिक्त संघीय संसद संघीय आधिकारिक आदेश जारी कर सकती है। संघीय संसद जिसे सामान्य संघीय आदेश घोषित करती है उस पर लोक निर्णय की व्यवस्था नहीं है। संघीय संसद की विधायी शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 164 में किया गया है। संघीय संसद को इन विषयों में नियम निर्धारण करने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार से ये विषय हैं राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग के संबंध में, संवैधानिक अधिकारों पर प्रतिबंध के संबंध में, व्यक्तियों के अधिकार और दायित्वों के संबंध में, करदाताओं के वर्ग के संबंध में तथा करों के उद्देश्य और निर्धारण के संबंध में, परिसंघ के कार्य और सेवाओं के संबंध में, संघीय कानूनों को लागू करने और क्रियान्वित करने के प्रसंग में कैंटनों के दायित्व निर्धारण करने हेतु, संघीय सत्ताओं के गठन और प्रक्रिया के संबंध में। अब है अत्यावश्यक व्यवस्थापन। अनुच्छेद 165 सामान्य कानूनों पर लोक निर्णय की व्यवस्था करता है और लोक निर्णय की व्यवस्था अंतिम रूप से कानून बनाकर उसे लागू करने में विलंब और कभी बहुत ज़्यादा विलंब को जन्म देती है। इसलिए विशेष परिस्थितियों के लिए अत्यावश्यक व्यवस्थापन का प्रावधान किया गया है। एक संघीय कानून जिसे तुरंत ही प्रभाव में लाने की आवश्यकता हो उसे संघीय संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अत्यावश्यक घोषित कर तुरंत प्रभाव से लागू किया जा सकता है, परंतु यह व्यवस्था सीमित समय के लिए ही है। यदि किसी अत्यावश्यक संघीय कानून पर 50,000 नागरिकों द्वारा लोक निर्णय की मांग की जाती है तथा यदि इसे 1 वर्ष की अवधि में जनता द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तो संघीय संसद द्वारा लागू किए जाने के 1 वर्ष बाद यह समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार अत्यावश्यक व्यवस्थापन के इन प्रावधानों के अनुसार संघीय संसद को 1 वर्ष के लिए तत्काल ही कानून बनाने और लागू करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। सेकंड पॉइंट है संविधान में संशोधन की शक्ति। संघीय संसद संविधान के संशोधन के कार्य में भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्रत्येक संशोधन प्रस्ताव
संघीय संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर ही लोक निर्णय के लिए भेजा जाता है। जब संघीय संविधान के पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव विचारार्थ हो तो संघीय संसद को भंग कर नवीन संघीय संसद का निर्वाचन आवश्यक हो जाता है। संघीय संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर लोक निर्णय के साथ साथ आरंभक का नियंत्रण भी है। यदि 1,00,000 स्विस मतदाता संविधान में संशोधन का प्रस्ताव करते हैं तो संघीय संसद को उस पर विचार करना होगा। थर्ड पॉइंट है निर्वाचन संबंधी शक्ति। संघीय संसद को स्विस संघ की महत्वपूर्ण संस्थाओं के सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। संघीय संसद ये नियुक्तियां निर्वाचन के आधार पर करती है। संविधान के अनुसार उसे संघीय परिषद व संघीय न्यायालय के सदस्यों, संघ के चांसलर व संकट काल में मुख्य सेनाध्यक्ष को चुनने का अधिकार है। संघीय बीमा न्यायालय के सदस्यों का निर्वाचन करती है। संविधान के अनुसार संघीय संसद को संघीय परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चयन, संघीय न्यायालय के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन तथा कुछ अन्य चुनाव संबंधी और पुष्टिकरण संबंधी अधिकार प्राप्त है। इनमें से अधिकांश नियुक्तियां संघीय संसद के दोनों सदन अपने संयुक्त अधिवेशन में करते हैं। नेक्स्ट है कार्यपालिका शक्ति। संघीय संसद मूलतः एक विधायी निकाय है, परंतु कार्यपालिका क्षेत्र में भी इसको व्यापक शक्तियां प्राप्त है। फर्स्ट है वैदेशिक संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के संबंध में शक्ति। अनुच्छेद 166 के अनुसार संघीय संसद विदेश नीति के निर्धारण में भाग लेगी और वैदेशिक संबंधों का निरीक्षण करेगी। यह अंतर्राष्ट्रीय संधियों को स्वीकृति देगी और इस संबंध में अपवाद यह है कि जिन संधियों के संबंध में संघीय शासन को समस्त शक्ति प्राप्त है उस पर संघीय संसद की स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी। नेक्स्ट जो कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत शक्ति है वो है संघीय सत्ताओं का निरीक्षण और नियंत्रण। संघीय संसद को संघीय शासन, संघीय प्रशासन, संघीय न्यायालयों तथा अन्य अंगों जिन्हें परिसंघ के कार्यों का संपादन सौंपा गया है के कार्यों के निरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। संघीय संसद का यह अधिकार संघीय संसद को संघीय सरकार और संघीय सत्ताओं पर नियंत्रण दे देता है। संघीय संसद इस बात की व्यवस्था करेगी कि परिसंघ द्वारा अपने हाथ में लिए गए विभिन्न कार्यों की प्रभावदायकता का मूल्यांकन हो। अनुच्छेद 171 के अनुसार संघीय संसद संघीय सरकार को आदेश दे सकती है। इस संबंध में विस्तार की बातों का निर्धारण कानूनों के आधार पर होगा। नेक्स्ट जो शक्ति है वित्तीय शक्ति। संघीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति बजट की स्वीकृति से संबंधित है। संघीय सरकार जो बजट बनाती है उसे स्वीकार करना संघीय संसद का कार्य है। बजट के संबंध में संघीय संसद की स्वीकृति अंतिम होती है क्योंकि इस पर ऐच्छिक लोक निर्णय का कोई प्रतिबंध नहीं होता। संघ की ओर से दिए जाने वाले ऋणों के विषय में भी निर्णय संघीय संसद ही करती है। संघीय प्राधिकारियों के वेतन तथा भत्ते का निर्धारण करना और संघीय शासन के स्थायी पदों का निर्माण करना तथा उनके वेतन आदि निर्धारित करना भी संघीय संसद का कार्य है। संघीय संसद संघीय सरकार के आय व्यय के लेखे की भी जांच कर उसे स्वीकृति प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कैंटनों से संबंधित शक्ति। संघीय संसद को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह कैंटनों के संविधान और उनके संशोधनों की उचित जांच कर उन्हें स्वीकार कर ले। कैंटन विदेशों से जो संधियां करते हैं
उन पर संघीय संसद का अनुमोदन आवश्यक है। इसी प्रकार केंटन परस्पर जो संधियां करते हैं उनके बारे में भी संघीय संसद का अनुमोदन आवश्यक है। यदि संघीय सरकार या अन्य केंटन संधि पर कोई आपत्ति उठावे, आंतरिक शांति बनाए रखना और उसके लिए यदि आवश्यक हो तो संघीय सेना का प्रयोग करना भी संविधान के अनुसार संघीय संसद का कार्य है, परंतु व्यवहार में यह कार्य संघीय सरकार द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यायिक शक्ति। वर्तमान संविधान के द्वारा एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। स्वाभाविक रूप से संघीय संसद की न्यायिक शक्तियां सीमित हो गई है, परंतु अब भी न्याय के क्षेत्र में उसे कुछ अधिकार प्राप्त है जिनका उल्लेख अनुच्छेद 173 में किया गया है। संघीय संसद की विविध सत्ताओं के बीच कार्यक्षेत्र संबंधी विवादों का निर्णय करती है। संघीय संसद अपने द्वारा नियुक्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी कर सकती है। न्यायालयों से दंडित व्यक्तियों की क्षमा याचिकाओं पर विचार कर निर्णय करती है तथा सामूहिक क्षमादान की घोषणा करती है। अब कुछ अन्य जो कार्य और शक्तियां हैं, इन शक्तियों के अतिरिक्त अनुच्छेद 173 के द्वारा संघीय संसद को कुछ अन्य कार्य भी सौंपे गए हैं, जो प्रमुख रूप से वो कार्य इस प्रकार हैं कि स्विट्जरलैंड की बाहरी सुरक्षा, स्वतंत्रता और तटस्थता की रक्षा के लिए एवं आंतरिक सुरक्षा के लिए यह आवश्यक कदम उठाएगी। असाधारण परिस्थितियों में अनुच्छेद 173 के ये जो प्रथम और द्वितीय कार्य की पूर्ति है, बाहरी सुरक्षा, स्वतंत्रता और तटस्थता और आंतरिक सुरक्षा, इनकी पूर्ति हेतु अध्यादेश या साधारण संघीय आदेश जारी कर सकती है, सक्रिय सैनिक सेवा का आदेश दे सकती है तथा इस उद्देश्य से समस्त सेना या उसके एक भाग की लामबंदी कर सकती है। राज्य की सभी गतिविधियों के आयोजन में संघीय संसद सहायता देगी। इस प्रकार संविधान द्वारा संघीय संसद को बहुत व्यापक शक्तियां दी गई है। अब हम संघीय संसद की वास्तविक स्थिति की यदि बात करें तो प्रमुख रूप से एक तो संघीय संसद व्यवहार में उतनी शक्तिशाली नहीं रह गई है। इसमें जो प्रमुख रूप से जो दो कारण हैं, एक तो ये कि विधायी क्षेत्र में संघीय संसद की शक्ति ऐच्छिक लोक निर्णय के कारण सीमित हो गई है। न केवल संवैधानिक दृष्टि से यह व्यवस्था है, वरन व्यवहार में भी ऐच्छिक लोक निर्णय की शक्ति का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। और दूसरा ये कि प्रत्येक देश में लोक कल्याणकारी राज्य के उदय और संकटकालीन स्थिति के कारण कार्यपालिका की शक्तियाँ निरंतर बढ़ती जा रही है और व्यवस्थापिका की शक्तियों में कमी हो रही है। परंतु इन सब के बावजूद भी संघीय संसद की महत्वपूर्ण स्थिति है। संघीय संसद के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि संसद अपने समस्त कार्य शांति, समझ और बहुत ईमानदारी के साथ करती है। और इस संबंध में लॉर्ड ब्राइस ने कहा है कि स्विट्जरलैंड की संघीय सभा बड़ी ईमानदारी से कार्य करने वाली संस्था है, जो शांति तथा देश प्रेम से प्रभावित होकर अपने कार्य संपन्न करती है। वहाँ के सदस्य व्यर्थ में ओजस्वी भाषण नहीं देते, न उन भाषणों की प्रशंसा की जाती है। वे तो व्यवहार में अपना कार्य कुशलतापूर्वक ढंग से संपन्न करने से ही संबंध रखते हैं। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ धन्यवाद।